एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में स्टडी करेंगे, जिसको टीएलसी भी बोलते हैं। इसके पहले की वीडियो में हम पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में स्टडी किए। अगर आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में स्टडी करना हो तो आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप इस वीडियो को स्टडी कर सकते हैं। दी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी was greatly accelerated by Martin and Sinch in 1941, for which received Nobel Prize in 1952. मीन्स थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को, इसके वर्क को, इसके रिसर्च को एक्सेलरेट किया गया मार्टिन एंड सिंच के द्वारा इन 1941। इसके लिए इनको मार्टिन एंड सिंच को नोबेल प्राइज 1952 में मिला। इन टीएलसी अ लेयर ऑफ एडजॉर्बेंट दैट इज सिलिका और स्टेशनरी फेज is allowed to spread over an inert flat support that is glass, aluminium, rigid plastic film. मीन्स थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में हमारा स्टेशनरी फेज सिलिका होगा और सिलिका इसमें एब्जॉर्बेंट की तरह वर्क करेगा, जिसको हम स्प्रेड करते हैं। मीन्स जिसको हम सिलिका लेयर को स्प्रेड करेंगे हम ग्लास पर या फिर एल्युमिनियम पर या फिर रिजिड प्लास्टिक फिल्म पर। इसको हम सिलिका को उस पर स्प्रेड करेंगे और जिसमें सिलिका है वह इनर्ट होगा। मीन्स इनर्ट मीन्स नॉन रिएक्टिव, मीन्स जो हमारा सैंपल होगा, जो हमारा मिक्सचर होगा, सिलिका उससे रिएक्ट नहीं करेगा। मीन्स इनर्ट, फ्लैट, और जो सिलिका का जो थिन प्लेट बनेगा ये फ्लैट में होगा और इसको हम सपोर्ट करेंगे ग्लास से या फिर एल्युमिनियम से या फिर रिजिड प्लास्टिक फिल्म से। मीन्स जैसे हम पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम स्टेशनरी फेज हमारा वाटरमैन फ़िल्टर पेपर होता था, इसी तरीके से हमारा टीएलसी में पेपर की जगह हम यहाँ पर सिलिका की थिन प्लेट का यूज करते हैं, जिसको हम बोलेंगे स्टेशनरी फेज। सिलिका की प्लेट मार्केट में ऑलरेडी फॉर्म्ड मिलती है। अगर आपको मार्केट से लेना हो तो मार्केट से भी लेकर यूज कर सकते हैं, या फिर आप इस प्रोसेस से सिलिका की थिन प्लेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। दी प्लेट इज़ देन ड्राइड इन एन ओवन एंड स्टोर्ड इन अ डेसिकेटर। मीन्स जब हम सिलिका, जो हमारा सिलिका है, इसको हम जब स्प्रेड किए थे ग्लास पर या फिर एल्युमिनियम पर या फिर रिजिड प्लास्टिक पर, जब हमने इसको स्प्रेड किया तो उसके बाद हमको इसको ओवन में ड्राई करने का रिक्वायरमेंट होगा। जब ये ड्राइड हो जाएगा तो इसको हम स्टोर करते हैं डेसिकेटर में। सैम्पल रेंजिंग बिटवीन 1 to 2 डेसीलीटर आर अप्लाइड टू these प्लेट्स विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी और माइक्रोपिपेट। मीन्स जो हमारा थिन सिलिका की जो प्लेट फॉर्म हुई, मीन्स सिलिका की जो प्लेट फॉर्म हुई, इसको हम इस पर जो हम अपना सैंपल अप्लाई करते हैं, सैंपल का रेंजिंग होता है 1 to 2 डेसीलीटर के बीच में सैंपल की रेंजिंग होगी। एंड इसको हम अप्लाई करेंगे सैंपल को कैपिलरी या फिर माइक्रोपिपेट की हेल्प से हम सैंपल को थिन प्लेट पर अप्लाई करते हैं। यह जो इमेज आपको शो हो रहा है यह है टीएलसी मीन्स थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का प्रोसीजर्स। तो इसमें हमारा जो सिलिका प्लेट होता है, मीन्स यह है सिलिका प्लेट, जिस पर हम माइक्रोपिपेट या फिर कैपिलरी की हेल्प से हम सैंपल को अप्लाई करते हैं। मीन्स यह है सिलिका प्लेट जिस पर हम, ये जो हमारा सिलिका प्लेट है, इसमें हम नेक्स्ट स्टेप में माइक्रोपिपेट या फिर कैपिलरी की हेल्प से हम इस पर सैंपल मिक्सचर को अप्लाई करते हैं। जैसा यह इमेज में दिख रहा है कि यह सिलिका प्लेट है और सिलिका प्लेट पर हमने सैंपल लोड किया। मीन्स सैंपल को लोड करने के लिए हम कैपिलरी या फिर माइक्रोपिपेट की हेल्प से हम इसमें जो हमारा सैंपल मिक्सचर है उसको हम अप्लाई करेंगे। एंड नेक्स्ट स्टेप में हम इस सैंपल को जो लोड किए हैं सिलिका प्लेट पर, इसको हम इंसर्ट करेंगे क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर में, जिसमें हमारा सॉल्वेंट फिल हुआ है। और जो सॉल्वेंट फिल होगा वह इतने अमाउंट में फिल होगा, मीन्स जो फिल होगा उसका जो बॉटम होगा वो थिन सिलिका प्लेट के नीचे तक ही रहेगा। मीन्स ऊपर ज़्यादा नहीं आएगा। मीन्स सैंपल मिक्सर जो हमने अप्लाई किया थिन सिलिका प्लेट पर, उसके नीचे ही हमारा इसमें सॉल्वेंट फिल होगा इस क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर में। बट हम इस क्रोमेटोग्राफी में इंसर्जन के पहले अपने जो हमारा सैंपल जिसमें लोड हुआ है सिलिका प्लेट को, इसको क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर में इंसर्ट करने के पहले इसमें हमारा यह स्टेप रहता है कि हमको क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर को सैचुरेट करना होगा। सैचुरेट करने का मतलब कि जो हमारा क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर है, इसमें जो हमने सॉल्वेंट को फिल किया, इसको हम लिड से कवर कर देंगे और जो सॉल्वेंट मीन्स जो हमारा मोबाइल फेज है, ये पूरा क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर को सैचुरेट करता है। दिस मीन हमें अपने क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर को इस तरीके से सॉल्वेंट मीन्स मोबाइल फेज की हेल्प से हमें उसको सैचुरेट करना होगा। सैचुरेट करने के बाद हम अपने
जो हमारा सिलिका की प्लेट है इसको इंसर्ट कर दिए एंड इंसर्ट करने के बाद हम इस चैम्बर को लिड से कवर कर देंगे एंड इनको हम 3 to 6 आवर तक लीव कर देंगे। 3 to 6 आवर तक जब हम इसको लीव करेंगे तो जो हमारा मिक्सचर है ये थिन सिलिका प्लेट पर रन होगा, मीन्स मूव करेगा और अपने कंपोनेंट में सेपरेट होगा। डिफरेंट एफिनिटी के बेसिस पर ये अपने कंपोनेंट में कंपाउंड में सेपरेट होगा मोबाइल फेज की हेल्प से। जब सॉल्वेंट रन होगा, सॉल्वेंट के साथ साथ जो हमारा सैंपल जो हमारा मिक्सचर है ये भी अपने कंपोनेंट में उसी के साथ रन होकर मूव होकर इसमें सेपरेट होगा क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर में जो सिलिका प्लेट है उसके ऊपर। इसके बाद इसमें हमारा नेक्स्ट स्टेप है, जब हमारा 3 to 6 आवर तक जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए रनिंग का क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर में, तो इसके बाद हम थिन सिलिका प्लेट को बाहर निकालेंगे। निकालने के बाद इसको हम ड्राई करेंगे। मार्क रनिंग ऑफ सॉल्वेंट एंड ड्राई मीन्स जब इसको हम निकालेंगे तो हमें यह दिखेगा कि जो सिलिका की प्लेट है इस पर सॉल्वेंट कुछ डिस्टेंस तक कवर किया है, मीन्स जो सॉल्वेंट होगा यह भी रन करेगा। तो इसमें हमें यह नोटिस करना है कि जो सिलिका की प्लेट है इसमें सॉल्वेंट का डिस्टेंस सॉल्वेंट ने कितना कवर किया, मीन्स मार्क रनिंग ऑफ सॉल्वेंट मीन्स जो सॉल्वेंट इसमें हमारा मोबाइल फेज है और सिलिका की प्लेट पर कितना रन हुआ, तो ये सिलिका की प्लेट पर इतना रन हुआ। और इसी के साथ साथ जो हमारा सैंपल है जो हमारा मिक्सचर है ये भी सॉल्वेंट के साथ साथ रन होकर अपने डिफरेंट कंपाउंड कंपोनेंट में एफिनिटी के बेसिस पर सेपरेट होंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है, जब ये ड्राई हो जाए और रनिंग जो सॉल्वेंट की रनिंग है इसको मार्क कर लिए, इसके बाद इसमें हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि बाय यूज ऑफ नीन हाइड्रोजन सॉल्यूशन। इस पर हम नीन हाइड्रोजन सॉल्यूशन का यूज करेंगे जिससे कि हम यूवी लाइट में जो हमारा इसमें कंपोनेंट कंपाउंड सेपरेट हुए हैं हम इनको ईजिली ऑब्जर्व कर पाएँ। इसलिए हम इसमें नीन हाइड्रोजन सॉल्यूशन का या फिर रोडामीन का यूज करके हम इसमें उसके स्पॉट को ब्यूट करेंगे, मीन्स उनको ऑब्जर्व करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि कैलकुलेशन ऑफ आरएफ वैल्यू। आरएफ वैल्यू मीन्स रिटार्डेशन फैक्टर को हम इसके बाद इसमें कैलकुलेट करेंगे कि कितना कंपाउंड कितना डिस्टेंस कवर करके मूव हुआ है, उनका हम आरएफ वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आरएफ मीन्स डिस्टेंस मूव बाय एनालाइट फ्रॉम ओरिजिन अपॉन मीन्स डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय सॉल्वेंट फ्रॉम ओरिजिन। दैट मीन्स जो इसमें ये जो थिन सिलिका की प्लेट है इसमें जो सॉल्वेंट ने डिस्टेंस कवर किया है, सॉल्वेंट ने यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस किया एंड जो हमारा कंपोनेंट है जो कंपाउंड है जो मिक्सचर से जो कंपोनेंट कंपाउंड मूव हुए इन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया हमको यह डिटरमाइन मीन्स डिस्टेंस मूव्ड बाय एनालाइट्स फ्रॉम ओरिजिन। मीन्स जो एनालाइट हमारा जो इसमें मिक्सचर है सैंपल है इन्होंने यहाँ से कितना डिस्टेंस मूव किया, मीन्स अपने ओरिजिन से कितना डिस्टेंस मूव किया, इसको हम डिवाइड करेंगे कि जिसमें हमारा सॉल्वेंट है जो हमारा मोबाइल फेज है उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया है इस थिन सिलिका प्लेट पर, और इसको हमने मार्क किया है कि जिसमें थिन सिलिका प्लेट है इन्होंने इतना डिस्टेंस कवर किया है, इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे। TLC मीन्स थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का यूज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए करते हैं इनका यूज, एंड ऑर्गेनिक रिएक्शन में कितना प्रोग्रेस हुआ है इनको डिटरमाइन करने के लिए भी हम TLC मीन्स थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। अब हम इसमें यह स्टडी करते हैं कि जो हमने इनका प्रोसीजर स्टडी किया हम इनको किस तरीके से नोट करेंगे। तो हमने इसमें यहाँ तक स्टडी किया था कि TLC जो प्लेट होता है मीन्स सिलिका प्लेट का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, या तो इसको हम फॉर्मेशन खुद से करें या तो हम इसको मार्केट से बाई करके हम इसका यूज कर सकते हैं अपने प्रैक्टिकल में। तो हमने यहाँ पर स्टडी कर लिया था कि किस तरीके से फॉर्मेशन होता है इनका। द प्लेट इज़ देन ड्राइड इन एन ओवन एंड स्टोर्ड इन अ डेसिकेटर। इसके बाद हमने जो इसका प्रोसीजर स्टडी किया हम अब इनके बारे में स्टडी करेंगे। सैम्पल्स रेंजिंग बिटवीन 1 to 2 deciliter are applied to these plates with the help of capillary और micropipette। मीन्स TLC की जो प्लेट होती है इसमें हमारा जो सैम्पल रेंजिंग होगा 1 to 2 डेसीलीटर के बीच में हमारा सैम्पल रेंजिंग होगा एंड इनको हम अप्लाई करते हैं, मीन्स अप्लाई करेंगे सिलिका प्लेट पर कैपिलरी या फिर माइक्रोपिपेट की हेल्प से हम अपने सैम्पल मिक्सचर को अप्लाई करते हैं TLC प्लेट पर। आफ्टर दी सैम्पल्स हैव बीन अप्लाइड एंड ड्राइड द प्लेट इज़ केप्ट इन अ टैंक और चैम्बर। टैंक और चैम्बर मीन्स क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर या फिर क्रोमेटोग्राफिक टैंक विच कंटेन सॉल्वेंट। मीन्स जब हमारा सैंपल अप्लाई किए TLC प्लेट पर जब वो ड्राइड हो जाए तो उसको हम अपने क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर या फिर क्रोमेटोग्राफिक टैंक में इसको डिप कर देते हैं, मीन्स इसको इंसर्ट कर देते हैं।
इसके बाद इसमें हमारा नेक्स्ट स्टेप है, इट इज़ एसेंशियल टू सैचुरेट द एटमॉस्फेयर ऑफ चैम्बर विद सॉल्वेंट वेपर। मीन्स क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर में टीएलसी प्लेट को रखने से पहले, मीन्स उसको इंसर्ट करने से पहले हमको यह नीड रहता है कि अपने क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर को सैचुरेट कर लें। सैचुरेट करने का मतलब कि जिसमें हमारा सॉल्वेंट है, मोबाइल फेज है, उसके वेपर से क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर को सैचुरेट कर लें। क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर का एटमॉस्फेयर को सैचुरेट कर लें सॉल्वेंट वेपर की हेल्प से। जब क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर सैचुरेट हो जाता है तो उसके बाद हम उसमें टीएलसी प्लेट को इंसर्ट करेंगे। एंड उसके बाद व्हेन सॉल्वेंट हैज़ मूव टू टॉप ऑफ दी प्लेट, मीन्स जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए कि जो हमारा टीएलसी प्लेट है इसके टॉप तक सॉल्वेंट मूव हो जाए, रन हो जाए 3 to 6 आवर्स, जितना भी इसका टाइम टेकन रहता है, जब इसका बॉटम से टॉप तक सॉल्वेंट रन हो जाए टीएलसी प्लेट पर, इसके बाद हम अपने प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। मीन्स टीएलसी प्लेट को हम इसको रिमूव कर देंगे क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर से। द प्लेट इज़ रिमूव्ड, मार्क्ड सॉल्वेंट फ्रंट एंड ड्राइड क्विकली इन एन ओवन। मीन्स टीएलसी प्लेट पर सॉल्वेंट फ्रंट ने कितना रन किया, जब इसको हम टीएलसी प्लेट को क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर से रिमूव किए तो कितना रन हुआ सॉल्वेंट फ्रंट, इसको हम मार्क करेंगे। एंड ड्राइड क्विकली इन एन ओवन, फिर इसको हम ओवन में ड्राई करेंगे टीएलसी प्लेट को। दी सेपरेटेड बैंड्स आर viewed अंडर यूवी लाइट और स्टेड विथ अ suitable reagent that is nin hydrogen solution और रोडामिन एक्सेट्रा। मीन्स जो हमारे सेपरेटेड बैंड्स टीएलसी प्लेट पर शो हो रहे हैं, इनको हम यूवी लाइट के प्रेजेंस में इनको हम ब्यूट कर सकते हैं, या फिर हम इनको स्टेंड करें टीएलसी प्लेट को विथ अ सुटेबल रिएजेंट दैट इज़ nin hydrogen solution या फिर रोडामिन। ये सभी होते हैं लोकेटिंग रिएजेंट, जिसकी हेल्प से हम अपने कंपाउंड जो कंपोनेंट सेपरेट हुए मिक्सचर से, इनको हम व्यू कर सकते हैं। टेस्ट स्पॉट्स आर बाय कंपेयरिंग देयर माइग्रेशन विद दैट ऑफ अ रेफरेंस सैंपल और बाय कैलकुलेटिंग RF वैल्यू। मीन्स जो हमें टेस्ट स्पॉट्स या फिर जो हमें बैंड्स शो हो रहे हैं इस क्रोमेटोग्राफी में, हम इसको जो हमारा कंपाउंड कंपोनेंट सेपरेट हुए मिक्सचर से, हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं, या तो हम रेफरेंस सैंपल का यूज करके या फिर हम RF वैल्यू को कैलकुलेट करके इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारा जो टेस्ट स्पॉट्स हो रहा है कौन सा कंपाउंड है, कौन सा कंपोनेंट है जो मिक्सचर में प्रेजेंट है। इसके लिए हम रेफरेंस सैंपल का यूज कर सकते हैं या फिर RF वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। यूज TLC इज़ यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड मॉनिटरिंग ऑफ प्रोग्रेस ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। मीन्स TLC का यूज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए करते हैं, या फिर ऑर्गेनिक रिएक्शन में कितना प्रोग्रेस हुआ उसको मॉनिटर करने के लिए भी हम TLC का यूज करते हैं।